अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 13 तारीख दिन हफ्ते का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। खबरें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी तफसील की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो शाहिद खटक साहब हैं पीटीआई की तरफ से, उन्होंने लीगी रहनुमा का मुंह तोड़ दिया है। एक मुक्का मारा है, मुंह तोड़ दिया, मुंह सूज गया है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, इस हुकूमत का ये आखिरी बजट था जो कल पेश कर दिया गया है, यानी हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है। घर जाने की तकरीबन तैयारियां जो हैं मुकम्मल हो चुकी हैं। और ये खबर किसने दी है, क्यों दी है और इसके पसे पर्दा क्या हकायक हैं। कश्मीर के काफ़िले इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं, कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है। टाउट्स की एंट्री हुई है कश्मीर के हवाले से, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खबर, मरियम नवाज साहिबा के घर एक खातून के साथ ज़्यादती हो गई है। ये क्या मामला है, इसकी जो तफसील है वो भी मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहिद खटक साहब के हवाले से। वैसे शाहिद खटक साहब का जो अंदाज़ है बड़ा एक दबंग अंदाज़ है, और हमेशा असूल पे रहते हैं, असूल पे बात करते हैं। और कह सकते हैं कि बड़ा एक पर्सनैलिटी, बड़ा खूबसूरत कद करक से इनका ताल्लुक़ है। पीटीआई की पीटीआई में ये शामिल हैं, और बड़े आप कह सकते हैं कि कुर्बानियाँ भी दी हैं इन्होंने पीटीआई के लिए। अडयाला के बाहर आपको याद होगा किसी ज़माने में ये गिरे थे एक नाले के अंदर, और उस वक्त इनकी टांग टूट गई थी। मतलब अडयाला में बहुत दफ़ा देखा जब इमरान खान साहब की बहनों को छोड़ के तमाम कारकुनान क़यादत भाग जाती है, तो शायद खटक साहब को अक्सर देखा गया उनके साथ वो कुर्बानियाँ देते हैं। वैसे पठान कोई शक नहीं है, दोस्ती यारी जो है बड़े निभाने वाले लोग हैं। तो कल हुआ कुछ यूँ है कि कल आखिरी बजट था इस हुकूमत का, और जब बजट पेश हुआ तो उसके बाद पीटीआई की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की तरफ से इस बजट के ख़िलाफ़ खूब नारेबाजी हुई। जो बुक्स थीं बजट के हवाले से, आप कह सकते हैं कि उनको फाड़ कर, और जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे उनकी तरफ वेलें करवाई गई उन कागज़ात की, जो कागज़ात पे सारी तफसील लिखी होती है, जिसे अब बजट बुक भी कहते हैं। और चोर चोर के नारे लगे। शहबाज शरीफ साहब बेचारे, कभी वो जो आगे टेबल लगी होती है जिसके सामने बैठे होते हैं, जो नून लीग या पीपल्स पार्टी या पार्लियामेंट के अंदर का जो आपने सेटअप देखा होगा, तो कभी वो नीचे मुंह छुपाते थे, कभी साइड पे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो खैर चोर चोर के नारे लगे तो लाजमी बात है, जब इतना लोग बात कर रहे हैं और फिर मामलात जो हैं वो हो तो सकते हैं ना, कुछ बंदा सोच में तो पड़ ही जाता है। तो भाई उसके बाद एक लीगी रहनुमा उठे, उन्होंने शाहिद खटक से बदतमीजी की, और शाहिद खटक साहब ने मुक्का जो है उनके मुंह पे जाते किया। मुक्का लगा और मुक्के के बाद जो मुंह है उसका वो ज़ख्मी हो गया, सूज गया। फर्स्ट एड जो है जो आप कह सकते हैं वो भी उनको दी गई। और उसके बाद तलाल चौधरी साहब उठे हैं, उन्होंने सिक्योरिटी वालों को कहा है कि इस बदतमीज़ को आप बाहर निकालें, यानी शाहिद खटक साहब के हवाले से उन्होंने कहा। तो सिक्योरिटी वालों ने कहा कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो खैर ये एक खबर आई है, और बाद में जो नून लीगी रुकन है उनको अस्पताल में भी दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि मुक्का इतना लाजमी बात है। शाहिद खटक साहब का एक तो कद बड़ा है, फिर वो 5 किलो का हाथ है, हथौड़े जितना हाथ है, और जब उनके चेहरे पे लगा तो वो चेहरा बड़ा आप कह सकते हैं कि ज़ख्मी हुआ। और नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा बहुत सारे लोग, क्योंकि ये बदनामी है रुकन की, लीगी रहनुमा की। तो खैर ये एक ख़बर थी जो मैंने आपको बताई है। और दूसरा, ये बजट जो कल पेश हुआ है, इस बजट में वैसे तो महंगाई में 100% इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 7% इजाफा हुआ है। वैसे तो इस बजट में ये IMF दोस्त बजट था, और इस बजट में
جتنا آپ کہہ سکتے ہیں بوجھ ڈالنا تھا صوبوں پہ، عوام پہ، لوگوں پہ، غریبوں پہ، وہ ڈالا گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا۔ کہیں نہ کہیں کچھ ٹیکس وغیرہ کم ہوئے ہیں، لیکن جو مین روزمرہ کی اشیاء ہیں، ادویات ہیں، کسانوں کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور باقی جو لوگ اس ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں غریب لوگ ہیں جن کی تنخواہیں کم ہیں، ان کے لیے کوئی ریلیف وغیرہ نہیں آیا۔ تو ویسے بڑے بڑے صحافی یا دانشور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ آخری بجٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 روز سے خبر عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے، اور اس خبر میں عمران خان صاحب کو یہ ساری چیزیں سچ سچ کھری کھری بتا دی گئی ہیں۔ اب یا تو قومی حکومت بننے والی ہے یا پھر الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے، اور یقینی بات ہے کہ عمران خان صاحب چاہیں گے کہ نیا الیکشن ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیا الیکشن ہوگا تو اس کے بعد عوام جو ہے کس کو ووٹ دے گی، کیونکہ اب تو نون لیگ کے وہ لوگ جو نون لیگ کو سپورٹس کرتے ہیں، جو ہر مقام پہ ہر محاذ پہ چاہے کچھ بھی ہو، جیسے کل بڑا افسوس ہوا کچھ لیگی کارکنان پہ جو خاص طور پہ خواتین ہیں، جب وہ پارلیمنٹ میں جا رہی تھیں، اجلاس میں جا رہی تھیں، اور ان سے صحافیوں نے سوال کیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو بڑا پیٹرول سستا کیا ہے، بجلی سستی کی ہے، اور فلاں چیز سستی کی ہے۔ تو جو سستی کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب پیٹرول بڑھانے کی باری آتی ہے، 200 روپے، 150 روپے، 100 روپے، آنکھیں بند کر کے جتنا بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھائیں، اور جب کم کرنے کی باری آتی ہے تو پھر 4 روپے، 5 روپے، 2 روپے، 4 روپے، اتنے پیسے یہ کم کرتے ہیں، اور یہ جو ہے جناب انہوں نے مہنگائی کو کم کیا ہے۔ دوسرا، جب بجلی بڑھانے کی بات آتی ہے 3، 4، 5 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی بڑھا دی جاتی ہے، اور ریلیف میں یہ 0.25، 0.60، 0.50، 0.40 پیسے جو ہیں یہ بجلی کی قیمت میں کمی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کو ریلیف جو ہے وہ دیا ہے، ہم نے چیزیں سستی کی ہیں۔ خیر، یہ کیا کرنا تھا، یہ آئے تھے، تجربہ کار تھے، انہوں نے تو اپنے کپڑے بیچ کے اس ملک کو چلانا تھا، غریب عوام کی مدد کرنی تھی، غریب عوام کو خوشحال کرنا تھا، اور آخر پہ وہ جو غریب عوام کے تن پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھٹے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑے۔ اب تو اس ملک میں آپ کو پتہ ہے دن بدن اس مہنگائی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مزدوری نہیں ہے، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو پھر اس بجٹ تک کی ساری چیزیں تھیں، اور اب بڑے بڑے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ اس حکومت کے لیے آخری بجٹ تھا، اور اب ان کو گھر جانے کا بتا دیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب کو جو منہ تھا وہ بھی دیکھنے والا تھا، اور شہر اقتدار میں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ یہ بس 3 سال ہو گئے ہیں ان کو، اور ان کو طاقتوروں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی مزید ہمارے، وہ کہتے ہیں نا کہ 1.5 ہاتھ کھڑے نے، تو اب انہوں نے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے کھڑے کر لیے ہیں، اور انہوں نے صاف صاف ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ بس تیاریاں کریں، اور آپ کا جو وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اب آپ آگے پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ کشمیر کے قافلے، آپ کو پتہ ہے پچھلے 4-5 روز سے جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ٹاؤٹس کی طرف سے بہت سارے بیانیاں، بہت سارے خبریں بھی چلوائی گئیں کہ جی دھرنا ختم ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور اس وقت جو قافلے ہیں وہ راولہ کوٹ سے اپنے منزل کی طرف، مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ راستے بند تھے، کسی ایک جگہ سے جو قافلہ ہے ان کو ہدایت ملی قیادت کی طرف سے کہ آپ یہاں سے قافلہ ختم کریں اور اس کو آگے شفٹ کریں کسی اور جگہ، تو اس کے بعد یہ بیانیہ بنا کہ جی دھرنا ختم ہو گیا ہے، ویڈیو شیڈیوز بن گئیں، ٹاؤٹس نے وہ ویڈیوز بنائیں، اور اس کے بعد جی لوگوں کو لگا کہ جی دھرنا ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو نذیر کشمیری ہیں وہ آتے ہیں، دھواں دار خطاب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، اور کوئی دھرنا ختم نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ٹرک کی بتی ہے، اور ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ جب تک پورے نہیں ہوتے ہم دھرنا دیں گے۔ پھر کل سے کچھ خبریں یہ بھی شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں کشمیریوں کے ساتھ بیک ڈور جو ہیں وہ اس وقت رابطے بھی شروع ہیں،
ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं चार्टर ऑफ डिमांड जिसमें 38 नकात थे, उसमें जो सबसे बड़ी शिक थी वो थी 12 सीटों की, जो अफ़गान मुहाजिरीन की 12 सीटें जो शहर इक़्तिदार से सिलेक्ट होकर जाती हैं। उसमें कुछ खबरें आ रही थी कि शायद 6 सीटें जो हैं वो यहाँ से सिलेक्ट होंगी, 6 सीटें वहाँ से सिलेक्ट होंगी, लेकिन कश्मीरियों ने कहा कि जी ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो हमारे जितने भी मुतालबात हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो पूरी होंगी, तो उसके बाद ही मामलात, उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जी कहीं ना कहीं बैक डोर जो हैं कुछ राब्ते और ये सारी चीज़ें इस वक्त कश्मीरियों के साथ चल रही हैं। होना भी यही चाहिए और बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी तरफ कुछ टाउट्स ने जो एक बयानिया बनाया और बातें की, अब उनके हवाले से कश्मीरियों ने फैसला कर लिया है कि ये जब घूमने आते हैं अब इनकी मुकम्मल तौर पे इन पे पाबंदी है। ये घूमने आएँ, ये कवरेज करने आएँ, ये कुछ भी करने आएँ, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये अब फैसला कर लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है। मरियम नवाज साहिबा के घर एक खातून के साथ ज़्यादती हो गई है। आपको पता है मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला हैं और वैसे तो बड़ी बातें होती हैं जी, मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है पंजाब में कारकर्दगी है वो अच्छी थी या उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी अच्छी थी। अगर देखा जाए फैक्ट तो आपको पता है कि जब बुज़दार साहब की हुकूमत थी, जब वज़ीर आला थे बुज़दार साहब, तो आपको पता है किसान का हाल बड़ा खुशहाल थे, किसान खुशहाल थे, लोग खुशहाल थे, चीज़ें खुशहाल थी, काम था, कारोबार था, सारी चीज़ें थी। जब से वज़ीर आला बनी है मरियम नवाज साहिबा, किसान रो रहा है, गरीब रो रहा है, लोग चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने एक काम किया है और कुछ किया है या नहीं किया। वैसे तो पूरी नून लीग ने लाहौर को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है और लगाए जा रहे हैं, लाहौर को ही पेरिस बनाए जा रहे हैं। तो मरियम नवाज जब आई तो इन्होंने कभी पैरा फोर्स बनाई, कभी सीसीडी बनाई, कभी कोई और फोर्स आ रही, कुछ 10-12 फोर्स जो हैं इन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने बना दी। क्या हुआ जी कि इससे जो क्राइम रेशो है वो कम होगी, इससे बहुत सारे आपको पता है सीसीडी ने जो काम किए और मुकाबले किए और लोगों को मारा, सारी चीज़ें हुई। तो लाज़मी बात है पंजाब मरियम नवाज का घर है, तो मरियम नवाज के घर में आप कह सकते हैं कि जहाँ पे वो रहती हैं जाती उम्रा, वहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर के दूर एक घर है, वहाँ पे एक खातून है और उनके जो हस्बैंड हैं वो बेचारे माजूर हैं। और मज़ूर से मुराद ये है कि कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद माजूर हो गए और वो शाम के टाइम बच्चों के लिए दूध लेने, चीज़ें लेने दुकान पे जाती हैं और जो रास्ता है, रास्ते में कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आबादी वगैरह नहीं है, वहाँ से कोई थोड़ा आगे जाके दुकानें शुरू होती हैं। तो रास्ते में कोई लड़कों ने उनको छेड़ा और उनको पकड़ा, उनके साथ साथ जो फसल थी, गाँव है, लाज़मी बात है जाती उम्रा जो है वो कसूर वाला साइड जो है, तो वहाँ पे उनको घास में जो है वो ऐन-गैन किया उसके साथ और उसके बाद वो भाग गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये 10-12 फोर्सें जो बनाई गई हैं, कभी इस तरह के वाक़यात आप कसूर में देखते हैं, कभी पंजाब के दूसरे शहरों में देखते हैं, कभी गुजरांवाला, कभी पंजाब जनूबी पंजाब साइड पे, कहीं न कहीं हर दूसरे-तीसरे दिन कोई न कोई ऐसी खबर ज़रूर निकली होती है। बाइक वाला आता है, तालिबा को छेड़ के चला जाता है, बच्चों को साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, तो उन 10 फोर्स का क्या फ़ायदा जो बनाई गई हैं। तो ख़ैर ये कल एक वाक़या हुआ है और ये कुछ खबरें थीं। बाकी अभी इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है, जिस बंदे से 2-3 मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं, उस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात भी आती जा रही हैं और अब ये भी है कि शायद अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को, वैसे तो बैकडोर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के कुछ लोग भी बैकडोर ताकतवर के साथ राब्तों में हैं और इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पे घर भेजने के लिए कह दिया गया है। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, अपना ख्याल करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जैसे ही कोई और ख़बर आती है वो भी आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।